Hello. In this video, I'm going to show you how to attend the counseling session of NCHM 2021 and how to fill and lock your choices. So let's start with the session. Okay. So first of all, you need to go to official website of NCHM. Then you need to click over here. यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, so this screen will show up, right? So here you will get the choice how to fill registration and choice filling for BSc HHA, right? And this is for MSc. So ये हमारे काम का नहीं है. This one is for us. उसके अलावा we have certain options like what is the admission and counseling procedure, what is the counseling schedule and all. So उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा. Apart from that, we have opening and closing rank of 2020 available as well. कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी रैंक पर ओपन हुआ था, कौन सा क्लोज हुआ था, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट IHM बेंगलुरु, so the starting rank for general category, for open category it was 92. तो जिस बच्चे का 92 रैंक था उन्होंने IHM बेंगलुरु सेलेक्ट किया था एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 1220. सो दिस इज द लास्ट रैंक जिस पर IHM बेंगलुरु पे एडमिशन मिला है. फाइन. सो ये मैं दूसरे वीडियो में आपको शो करूंगा कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा IHM फिल करना चाहिए. सो अभी काउंसलिंग किस तरह से आपको अटेंड करनी है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, राइट. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सो दिस विंडो विल ओपन अप. आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है. सबसे ज्यादा बच्चों का इश्यू जो आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग देयर आईडी एंड पासवर्ड. वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करते हैं. तो लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट दिस विंडो, right? And obviously these are the candidates consent. You need to click on I agree. जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास जिसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होगी, विच आर रोल नंबर, योर एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन, जो कि आपको इस पेज पे दिया गया है. सी ये सारी डिटेल्स यदि आपको नहीं भी मिल रही हो तो आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल है, तो आप वहां से ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं. फाइन. Okay, so ये सारी डिटेल्स फिल करते यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन. तो वंस यू क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, ये दूसरा पेज ओपन होगा आपके पास. फाइन. इसमें ये डिटेल्स यहाँ पे रहती हैं आपकी. उसके अलावा नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फिल दीज डिटेल्स, राइट. ये जो आपके पास नीचे डिटेल्स दिख रही हैं, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, योर पासवर्ड. ये पासवर्ड वो है जो आपको अभी सेलेक्ट करना होगा, राइट. उसकी कुछ कंडीशंस है. द पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग. कम से कम एक अपर केस अल्फाबेट, कम से कम एक लोअर केस अल्फाबेट ये होना चाहिए, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज करना पड़ेगा. फाइन. सो इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे इसको. तो ये मैं आपको करके बताता हूँ एक बार. So as soon as you click on the final submit button, तो आपका वो पेज सबमिट हो जाएगा. Now see, you will get this page then. Registration form is completed. So you have completed one step out of 5. Fine. इसमें ये 5 फॉर्म है जो हमें फिल करने पड़ेंगे. तो हमने फर्स्ट फॉर्म फिल कर दिया है. Then what we need to do now is we need to click on this application form. Now हमें ये फिल करना है. So when we click on this, this window will open up. And these are the basic details, right? What is your gender, your category, and are you Kashmiri migrant or not? Are you a person with disability or not? तो ये जैसा कि इस केस में पहले से ही फील्ड है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट. सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस विंडो. सो दिस इज द न्यू विंडो. इसमें आपको क्लास 12 के मार्क्स की डिटेल देनी है, वेदर यू हैव अपीयर्ड दिस ईयर और यू ऑलरेडी पास, व्हाट वाज योर पासिंग ईयर, आपका रिजल्ट का मोड क्या था, इज योर परसेंटेज और सीजीपीए जो भी था. तो जिनका मैं फिल कर रहा हूं उनका पास हो चुका है. और जैसे ही आप इसमें सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस ईयर फॉर एग्जांपल, सो परसेंटेज मोड, आपके पास ये दोनों ऑप्शन और आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स फिल करने का एंड मार्क्स ऑब्टेन का. परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा. और ये डिटेल्स फिल करते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा. तो जैसे कि यहाँ पे पासिंग के वाज 2020, परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया था, मार्क्स ऑब्टेन और कितने टोटल मार्क्स का पेपर था वो. फाइन. परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, वो आपको कुछ नहीं करना है. देन व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सेव एंड नेक्स्ट, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. कॉन्टैक्ट डिटेल वाला जो टैब है वो वाला पेज हम पे आ जाएगा, एंड देन फाइनल सबमिट वाला बचेगा. तो लेट मी क्लिक on this save and next. Okay, so this is the next page where you need to fill your address and contact details. Basically you can say आप कौन से स्टेट से हैं, आपका एड्रेस वगैरह वो सब आपको फिल करना है. और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा. So let me show that also to you.
तो दिस इज द फाइनल पेज। सो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की है वो आएंगे। फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई एम नॉट शोइंग यू द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट दैट आई हैव फिल्ड। फाइनली आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पे चेक करना होगा एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस देन सेव एंड फाइनल सबमिट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे these credential will be used for seat allotment, so kindly verify carefully before submission. Once submitted, these credential cannot be changed again. तो आपको एक बार ढंग से चेक कर लेना है कि कुछ भी यदि आपको लगता है गलत है तो आप अभी तक एडिट कर सकते हैं, पर जैसे ही आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। So now as we have already checked the details, so now I am clicking on this yes button. Okay, so finally we are on this page जिसमें जो current choices available हैं और किस तरह से fill करनी है वो सब है। So see, these are the tabs available. We have total 78 colleges जो हम fill कर सकते हैं। इसमें आपके central IHM, state IHM, private colleges सारे included हैं। अवेलेबल चॉइसेस, तो अवेलेबल चॉइसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कॉलेजेस के लिस्ट आ जाएगी जो कि इस एनसीएचएम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। फाइन, अब जैसे आप चाहते हैं कि नहीं आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आप केवल सेंट्रल आईएचएम्स में लेना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, यू नीड टू सेलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आईएचएम। तो अब आप देखेंगे कि केवल 21 आपके आईएचएम्स रह गए हैं, बाकी सारे कॉलेजेस लिस्ट से हट चुके हैं। अब ये केवल और केवल सेंट्रल आईएचएम रह गए हैं। आप किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज यदि आप सर्च करना चाहते हैं कॉलेज को तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एआईएचएम चंडीगढ़, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑब्वियसली एक ही चॉइस अवेलेबल है, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, राइट। और जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे ये सारे फिल्टर होके आ जाएगा। फाइन, अभी जैसा कि जो भी स्टूडेंट है जनरली आपको क्या करना चाहिए, यदि आपका अच्छा रैंक है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आईएचएम के लिए जाना चाहिए। इसे मैं हटा रहा हूँ ऑल इंस्टीट्यूट, और ये आपके पास सारे अवेलेबल चॉइसेस आ गई। ठीक है, अब जब आपको फिल करनी चॉइसेस तो विल मूव टू दिस टैब चॉइस फिलिंग। जैसे आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें अगेन आप जैसे जैसे चॉइसेस ऐड करते रहेंगे वो ये राइट हैंड साइड पर विजिबल होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट का मैं फिल कर रहा हूँ क्योंकि उनकी काफी अच्छी रैंक है तो उनका डेफिनेट सिलेक्शन है आईएसएम पूसा में, बट जैसे कि किस तरह से फिल करना है मैं आपको एक बार फिर भी करके दिखाता हूँ। यू नीड टू सिलेक्ट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट आईएचएम। फाइन, उसके बाद आप सिंपली ये सारे आ गए। अब यहाँ पे जैसे दिल्ली एंटर करेंगे तो आपको जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे केवल दिल्ली का जो एचएम है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ चुका है एंड दिस इज योर चॉइस नंबर 1। फॉर एग्जांपल मैं एक और कॉलेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको। सपोज आई नीड टू ऐड बेंगलुरु, राइट। तो जैसे ही मैंने कुछ भी उसका कीवर्ड फिल करके यहाँ पे किया, एचएम बेंगलुरु आ गया। इसको जैसे ही मैंने ऐड किया ये मेरी चॉइस नंबर 2 हो चुकी है, राइट। ये आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी एचएम पूसा को सेकंड नंबर पे ला सकते हैं। चॉइसेस को यू कैन इंटरचेंज, आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यू हैव अ लॉट मेनी ऑप्शन फॉर दैट, राइट। तो इस तरह से देखिए मैनेज फिल चॉइसेस, इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने चॉइसेस फिल की हैं उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये जो चॉइसेस आप सेव कर रहे हैं ये अभी तक लॉक नहीं हुई है, ये आपने सिंपली सेव की है। इनको आप अभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, आप अभी भी इनको एडिट कर सकते हैं। फाइन, चॉइस इंटरचेंज ये सारे एक ही तरह के काम है। चॉइस इंटरचेंज में भी आप कोई पर्टिकुलर आईएचएम है उसको आप दूसरे से इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो वैसे भी आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फीचर इसको यूज करने की कोई नीड ही नहीं रहेगी। चॉइस रीअरेंज करना वो भी आप कर सकते हैं। इसका चॉइस नंबर 1 है, इसको आप सेकंड देके यदि आप इसको यहाँ पे 1 देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे फीचर्स हैं ये केवल आपको जो चॉइसेस फिल की है उनको अरेंज करने के लिए दिए गए हैं। मल्टीपल डिलीशन, सपोज करिए आपने बहुत सारी चॉइसेस फिल कर दी और फाइनली आपको लगता है कि नहीं इनमें से चॉइसेस हटानी है, तो आप इस टैब पे क्लिक करके मल्टीपल डिलीशन एक साथ कर सकते हैं। 1 बाय 1 करने की नीड नहीं होगी, आप चेक ऑल करके आप एक साथ भी सारी चीजों को डिलीट कर सकते हैं। फाइनली जो टैब है वो है लॉक चॉइस का। जैसे आप लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, आर यू फाइनली वांट टू लॉक योर चॉइसेस। यदि आप इस पे यस क्लिक कर देते हैं तो आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। लॉक करने के बाद आप अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप लॉक चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले आपने अपना पूरा फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया है, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने टोटल अवेलेबल चॉइसेस थी 78, उसमें से केवल 3 ही चॉइसेस फिल की हैं। फाइन, तो 3 इसलिए की है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी स्टूडेंट है ये उनका डेफिनेटली सिलेक्शन है एचएम पूसा में, उनकी जो रैंक है वो काफी अच्छी है। बट फिर भी एक बैकअप ऑप्शन के लिए उन्होंने 2 चॉइसेस और फिल कर दी और वो कुछ भी इनफैक्ट वो थर्ड चॉइस भी हटाने का ही है उनका। तो शी विल बी कीपिंग 2 चॉइसेस ओनली, राइट।
पूसा एंड वन अदर चॉइस, राइट। अब अभी तक उन्होंने ये चॉइस को लॉक नहीं किया है, तो स्टेटस आपको यहाँ पे अनलॉक दिखेगा। जैसे ही आप इसको लॉक कर देंगे, यहाँ पर स्टेटस भी चेंज होकर लॉक्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करना है। बाकी की डिटेल्स क्या है, काउंसलिंग फीस कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर यहाँ तक है कि 16 तक आपकी लास्ट डेट है, 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट का। जैसे ही आपका वो रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको यदि अलॉट हो जाता है तो यू नीड टू पे द फीस। जो फीस आप पे करने वाले हैं, वो जो भी आपको एचएम मिलता है, वो सपोज यू आर पेइंग 40,000 दिस ईयर आई थिंक, तो जो 40,000 रुपीज है वो आपका जो आईएचएम की फीस है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दैट इज नॉट द फीस फॉर काउंसलिंग ओनली, वो आपके केवल काउंसलिंग के लिए रुपए नहीं लग रहे हैं, वो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी कॉलेज की, उसमें पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाता है। फाइन। सो इन केस आपको कोई डाउट है अभी भी, तो यू कैन जस्ट कमेंट। फाइन, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। फाइन। और जो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ उसमें मैं ये समझा देता हूँ आप लोग को कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा एचएम भरना चाहिए, एंड क्या क्या अगली डेट्स है जहां पर यह काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। तो वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।